नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ स्नान का महत्व और उसकी कथा, जो कि इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग माघ स्नान करते हैं उन्हें पृथ्वी लोक में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है और उनके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है। इसलिए माघ स्नान का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। माघ स्नान जब करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी की पूजा करते हैं। आप चाहो तो तुलसी जी के सामने ही माघ मास का महत्म और कथा कहानी कह सुन सकते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद माघ स्नान पूर्ण होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माघ स्नान में सुनी जाने वाली 8 कहानियाँ सुनाऊंगी। माघ माह में ये 8 कहानियाँ जरूर सुनी जाती हैं, जिसमें गणेश जी की कहानी, तुलसी माता की कहानी, सूर्य भगवान की कहानी, धर्मराज की कहानी, पीपल पतवारी की कहानी, विष्णु भगवान की कहानी, नगर बसेरे की कहानी और मार्क्स की कहानी। और ये सभी कहानियाँ आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। कहानी सुनते हुए हाथ में फूल, तिल और पैसे रखकर कहानी सुनी जाए। एक जयकार के साथ शुरू करते हैं। बोलो माघ मास के ठाकुर जी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां थीं, जिसमें बड़ी का नाम संतोषी था। एक दिन संतोषी गांव के कुएं पर पानी लेने के लिए गई। जब संतोषी कुएं पे पानी लेने के लिए गई तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो रही हैं और आपस में कुछ बातें कर रही हैं। संतोषी ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हो, किस विषय पर बात कर रहे हो। तब सभी औरतों में एक महिला ने बताया कि हम माघ स्नान के लिए यहाँ आए हैं और अभी पंडिताइन आ रही है और हमें कहानी सुनाएगी। फिर हम तुलसी जी की पूजा करेंगे, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। संतोषी ने पूछा कि यह सब करने से क्या होता है। तब महिला ने बताया कि यह सब करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है, सभी सुखों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष भी मिलता है। अब उस महिला ने संतोषी से कहा कि एक काम करो, तुम भी जाओ, जल्दी से स्नान कर लो, आकर हमारे साथ कथा सुन लो। संतोषी जल्दी से स्नान कराई उन सभी के साथ कथा सुनने के लिए बैठ गई। सबसे पहले ब्राह्मणी ने गणेश जी महाराज की कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। उसके घर के सामने ही एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और बोली कि भाई मेरे लिए पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। कारीगर बोले कि बुढ़िया माई, जब तक हम तेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे तब तक हम अपनी दीवार ही बना लेंगे, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए तुम किसी और से बनवा लो। बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया माई ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये कहकर बुढ़िया माई अपने घर आ गई। कारीगर ने दीवार बनाई तो दीवार टेढ़ी हो गई। जब भी दीवार बनाता वो टेढ़ी हो जाती, फिर उस दीवार को गिराना पड़ता। दीवार 2 बार बनाई, 2 बार भी दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर गिराता, फिर बनाता। इस तरह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी देखने के लिए आए। सेठ जी ने पूछा कि आज तो कोई काम नहीं किया क्या। कारीगर ने बताया, महाराज काम तो हमने बहुत बार किया और ज़्यादा भी किया, 10 बार दीवार बनाई। जब दीवार बनाते हैं तो दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया माई की भी सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले कि मुझे बुढ़िया माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ को बुढ़िया की माई के पास ले गए। सेठ जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, हम तुम्हारे पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, तुम बस हमारी दीवार सीधी करवा दो। अब ये सुनते ही गणेश जी ने सेठ की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई के लिए बढ़िया सुंदर सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। साथ ही बुढ़िया माई को खूब अंधन भी दिया। बुढ़िया माई अपने गणेश जी को पाकर बहुत खुश हो गई। गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, उसी तरह कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते हुए सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। उस कहानी के बाद ब्राह्मणी ने तुलसी माता की कहानी कही। एक बार एक बुढ़िया माई थी। तुलसी जी
का बहुत सेवा पूजा किया करती थी। तुलसी जी को रोज जल से सींचती, दीप प्रज्वलित करती, पूजा करती, परिक्रमा करती, प्रार्थना करती और अंत में तुलसा जी से प्रार्थना करते हुए कहती, हे तुलसी माई, अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा मठा दे, बैकुंठ भात दे, बैकुंठ का वारस दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट, झालर की झनकार, साईं का राज, दाल भात का भोजन, एकादशी का दिन, श्री कृष्ण का कंधा दे। अब तुलसा माई रोज उनकी बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसा, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की बात मत पूछो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और वे मेरी बहुत अच्छी भक्त है और एक बात कह जाती है, मैं उसे सब चीज़ें तो दे दूं, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूं? भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो मेरी भी सच्ची भक्त है, जब वो मरेगी तब मैं उसको आके उसे अपना कंधा स्वयं दे दूंगा। बुढ़िया माई के समय आ गया, वो मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए तो बुढ़िया माई को ले जाने की तैयारी होने लगी। बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब सबने कहा कि वैसे तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फिरती थी, इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के बीच में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और सबसे पूछा कि इतनी भीड़ क्यों लगी है? तब एक आदमी ने कहा कि बुढ़िया माई मर गई है, पापन थी, इसलिए किसी से उठ ही नहीं रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे को एक बात उसके कान में कहने दो, ये उठ जाएगी। भगवान ने बुढ़िया माई के कान के पास जाकर कहा कि हे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झलर ले, दाल भात का जीवन ले, 11 का दिन ले और मेरा श्री कृष्ण का ले कंधा। और यह बात सुनते ही बुढ़िया माई तो फूल सी हल्की हो गई। भगवान ने स्वयं उसे अपने कंधे पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया और उसे मुक्ति मिल गई। तुलसी माता जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति कराई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते अहंकारा बढ़ते सबकी मुक्ति कराना, सबको बैकुंठ का वास दिलाना। बोलो तुलसी माता की जय। इसके बाद ब्राह्मणी ने अगली कहानी कहते हुए कहा कि एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वो भगवान सूर्य नारायण की पूजा किया करता था। भगवान सूर्य नारायण को जल सजाता चढ़ाता, उनकी पूजा आराधना करता। सारा दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में ही मग्न रहता था। काम वो कुछ करता नहीं था, उसे कमाना नहीं आता था। ब्राह्मणी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। कमाने के लिए कहती तो ब्राह्मण कहता कि मुझे कमाना ही नहीं आता। आसपास के लोग उसे ताना देते, काम धाम तो कुछ करता नहीं है, सारा दिन माला जपता रहता है। सबके तानों से परेशान होकर एक दिन अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद सीधा वह जंगल में गया। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा पड़ा है, उसमें एक थोड़ा सा पानी है। तालाब के किनारे ही एक पीपल का पेड़ है, वो भी सूखा सा ही पड़ा है। ब्राह्मण ने जाकर पीपल के पेड़ के पास रहने के लिए अपना आसन बिछा लिया और वो रोजाना ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देता और तालाब में जो थोड़ा सा पानी था उसमें से लोटा पानी भर लाता। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता, जैसे ही जल डालता वो पानी पीपल की जड़ों में जाता, थोड़ा पानी कर तालाब में चला जाता। इसके बाद पूरा दिन ब्राह्मण बैठकर माला करता, फिर रात को अपने घर लौट जाता। देखते देखते थोड़े ही समय में पीपल का पेड़ हरा होने लगा, तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाज़ आती। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य भगवान की पूजा करके जल चढ़ाते, उसके बाद पीपल में से आवाज़ आती, ब्राह्मण देवता मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ब्राह्मण देवता सीधा साधा सोचता, पीपल में शायद कोई भूत पिशाच ने वास कर लिया है और वो मुझे यहाँ से भगाना चाहता है, इसलिए मुझसे बोलता है कि जो चाहिए मांग ले और चले जाओ। डर के मारे सूखकर ब्राह्मण दुबला पतला होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा ध्यान रखती हूँ, फिर भी तुम क्यों सूख रहे हो? तब ब्राह्मण ने पीपल में से जो आवाज़ आती थी उसके बारे में ब्राह्मणी को बता दिया। ब्राह्मणी ने कहा कि वह सूर्य देवता की आवाज़ है। अब की बार जब सूर्य देवता आपसे पूछें तो आपको क्या चाहिए तो अन्न धन बेटे पोते लक्ष्मी सब मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की, उसके बाद पीपल में से फिर आवाज़ आई, मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अन्न धन लक्ष्मी बेटे पोते घर बार सब दे। यह सब सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोले कि ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत सीधा साधा मानता था, पर आपने तो मुझे एक ही में सब कुछ मांग लिया। भगवान सूर्य नारायण ने कहा जो जो तुमने मांगा है वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता
दोबारा से अपनी पूजा में लीन हो गए। रोजाना वो उसी तरह पूजा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देख कर आता हूँ कि घर की तरफ देख के आया तो देखा घर परिवार कैसा है। जब वो घर के पास आया तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई महल बना हुआ है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई है। ब्राह्मणी ने जब ही देखा तो नीचे गली में ब्राह्मण आए हुए हैं, तो बच्चों से कहा कि उन्हें अंदर बुला लो। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया, यह सूर्य नारायण भगवान की कृपा का ही फल है, आपकी पूजा का ही प्रताप है, जिसका फल सूर्य नारायण भगवान ने हमें दिया। यह जानकर ब्राह्मण देवता बहुत खुश हुए। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पे ही रहने के लिए, उसकी पूजा पाठ करने के लिए अलग जगह दे दी और पर ब्राह्मण नहीं माने और वापस जंगल में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। सूर्य नारायण भगवान की साधना में लीन हो गए। सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। इसके बाद ब्राह्मणी ने धर्मराज की कहानी कही। एक बुढ़िया माई थी जो व्रत नियम रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चल दी। रास्ते में गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी तो यमदूत ने पूछा कि माई गाय दान की है। अब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गौ माता प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे उसे काले कुत्ते खाने के लिए दौड़ने लगे तो यमदूत ने कहा कि बुढ़िया माई काले कुत्तों को रोटी दी है क्या। बुढ़िया माई ने काले कुत्तों को मन में ध्यान किया। वो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ी देर आगे चलने पर काले कोए बुढ़िया माई के सर में चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने बोला कि बुढ़िया माई, ब्राह्मण की बेटी के सर में तेल लगाया है या नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मणी की बेटी को याद किया। कोए वहां से चले गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा कि बुढ़िया माई चप्पल दान की थी क्या। बुढ़िया माई ने मन में याद किया, चप्पल और पैरों में आ गई। आगे गई तो देखा चित्रगुप्त और यमराज दोनों बैठे हुए हैं। यमदूत ने पूछा, किसको लेकर आए हो। यमदूत ने बता दिया कि चित्रगुप्त जी के कर्मों का लेखा जोखा देखा तो बोला कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया पर धर्मराज के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दो और 7 दिनों तक मैं कहानी सुन के उद्यापन करके वापस आऊँगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर गई। पूरे गाँव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी के रूप में लौट कर आई है। तब वो अपने घर पे गई तो बेटे बहुओं ने दरवाज़ा बंद कर लिया क्योंकि सभी डरे हुए थे। तब उसने अपने बेटे बहुओं को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की कहानी कहने के लिए आई हूँ। वापस आकर यह नियम अनुसार धर्मराज की कहानी सुनूंगी, उसको उद्यापन करके 7 दिन के बाद वापस परलोक चली जाऊंगी। ये सुनकर बेटे बहुओं ने उद्यापन की पूजा सामग्री लाकर दे दी। बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी सुनो। बेटे बहू बोले कि बहुत काम है। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने के लिए कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी। कहानी का हुंकारा भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों तक कहानी सुनाई। 7वें दिन कहानी सुनने के पश्चात उद्यापन किया, सभी सामान दान दिया। तब धर्मराज ने बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा। विमान देकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, फिर पड़ोसन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनने की प्रार्थना करने लगे। बुढ़िया माई ने सबको कहानी सुनाई। फिर सभी उसी विमान में बैठकर धर्मराज के यहाँ स्वर्ग में पहुंच गए। धर्मराज ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई को लाने के लिए भेजा था, आप सभी गांव वालों को क्यों ले आए। तब बुढ़िया माई बोली कि हे धर्मराज, इन सभी ने मेरी कहानी सुनी है, इसलिए इन सभी को कहानी का आधा पुण्य फल मिलता है। तो धर्मराज ने सभी गांव वालों को स्वर्ग का वास दे दिया। धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माँ के अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उन्हें मौका दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो धर्मराज की जय। इसके बाद ब्राह्मणी ने पीपल पतवारी की कहानी कही। कहानी कुछ ऐसे है। एक गुजरी थी, उसे अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ। तो दूध दही बेच करने के लिए चल दी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींच रही हैं, तो वे भी वहाँ बैठ गई। सारी औरतों से पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो। सभी औरतें बोली कि माघ का पवित्र महीना चल रहा है, हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं। उसने पूछा कि इससे क्या होगा। तब औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से हमें अंधन मिलता है और वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो रोज़ दूध दही से सींचूंगी।
अब वो रोज़ नियम से सींचने लगी। उसकी सास रोज़ कहती कि दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे, तो उसने कहा कि जब महीना ख़त्म हो जाएगा तो मैं पैसे ला कर दे दूँगी। ऐसा करते करते पूरा माघ का महीना ख़त्म हो गया। अब गुजरी बहू की पीपल पतवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। पतवारी माता ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? तो उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पतवारी माता ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, यह डंडे भात पान पत्ते पड़े हैं, यह ले जा और ले जाकर गुल्लक में रख दियो। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। जब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। धन पत्तों का धन बन गया। सास बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने कहा कि यह तो बहुत हैरान वाली बात है, इतना सारा धन। जब गुजरी ने की बहू ने सासू माँ को सारी बातें सच सच बता दी और कहा कि मैंने 1 महीने तक पीपल पतवारी को सींचा था। मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे भांडे डंडे पत्ते दे दिए, जो मैंने लाके गुल्लक में रख दिए थे। उन्हीं के हीरे मोती बन गए हैं। अब सासू माँ के मन में लालच आ गया। अब की बार मैं पीपल पतवारी सींचूंगी। अगले साल माघ का महीना आया। सासू दूध दही बेचने जाती और आकर हांडी धोकर पीपल पतवारी पर चढ़ा देती। बहू से घर आकर बोली कि तुम मुझसे पैसे मांग। बहू ने कहा कि सासू जी क्यों उल्टी गंगा बहाती हो? बहू भी क्या कभी सास से पैसे मांगती है? तब उसने कहा नहीं, तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने पैसे मांगे और सासू जी पीपल पतवारी के नीचे धरना देकर बैठ गई। पीपल ने वही डंडे पत्ते भांडे उसको दे दिए। उसने गुल्लक में ले जाकर रख दिए। फिर सासू जी ने दूसरे दिन गुल्लक खोल कर देखी तो उसमें कीड़े बिलाव मकड़े चल रहे थे। गुजरी ने कहा कि सासू जी ये क्या है? तो सास बोली कि पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली निकली, तेरे को तो अंधन दे दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब लोगों ने कहा कि यह तो सच से सींचती थी, मन से सींचती थी। सासू ने धन की भूख से सींचा। इसलिए हे पीपल पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसे सासू को दिया वैसा किसी को मत देना। पीपल पतवारी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो पीपल देवी की जय, पतवारी माता की जय। इसके बाद ब्राह्मणी ने विष्णु भगवान की कहानी कही। एक सेठानी थे। सेठानी विष्णु जी भगवान की बहुत अच्छी भक्त थी, हर समय उनकी पूजा करती थी। लेकिन यह बात सेठ जी को अच्छी नहीं लगती थी। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। अब वो चलते चलते जंगल में पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने जाकर पूछा कि भाई मुझे भी कोई नौकरी दे दो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया और मिट्टी खोदने का काम दे दिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गई और सर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले कि बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, इसलिए तुम मिट्टी खोदने का काम मत करो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। अब वो उसे अपने घर पे ले गई। रोज 4 मुट्ठी अनाज लेकर वो काम में से आती, चारों बांट कर खाते। सेठानी बोली कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो लोग 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। सेठानी पड़ोसन के घर से आग ले आई, भोजन बनाया, बढ़िया विष्णु भगवान का भोग लगाया, फिर सबको भोजन परोसा। इतने समय में के बाद उन्होंने ढंग से भोजन खाया था, क्योंकि रोज़ तो वो वैसे ही अनाज खा लेते थे। और उनके वो जाने के जो चारों आदमी थे वो बोले कि बहन भोजन तुमने बहुत बड़ा बढ़िया स्वाद बनाया है। बहन बोली कि भगवान का प्रसाद है, स्वाद तो लगेगा ही। उधर दूसरी तरफ सेठ भूखा मरने लगा। तब सब बोले कि तुम सेठानी के भाग से ही खाया करते थे। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो सेठानी को ढूंढने के लिए चल निकला। ढूंढते ढूंढते वो इसी जंगल में पहुंच गया। वहां आने पर उसने चारों आदमियों को मिट्टी खोदते देखा। उसने बोला कि भाई मुझे भी कोई नौकरी पर रख लो। वो बोले हाँ भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। अब सेठ भी मिट्टी खोदने लगा। उसके भी हाथों में छाले पड़ गए, सिर के बाल उड़ गए। तो वो आदमी बोले कि भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुमसे मिट्टी खोदने का काम नहीं होगा, तुम हमारे घर पे ही काम कर लिया करो। वो उसे अपने घर ले आए। वहाँ आकर सेठानी ने देखा तो सेठ को पहचान लिया, लेकिन सेठ ने नहीं पहचाना क्योंकि सेठानी ने घूंघट कर रखा था। सेठानी ने भोजन बनाया, भगवान विष्णु का भोग लगाया। उसके बाद भोजन परोसा तो सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोले बहन ये क्या कर रही हो? बहन बोली कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। सेठानी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी। भाइयों ने बहन
को खूब धन देके विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उसके अन्न धन के भंडार बन गए। हे विष्णु भगवान, जैसे सेठ सेठानी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते हुए सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जैसे सेठानी के कष्ट हरे, वैसे ही सबके कष्ट हरना। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसके बाद ब्राह्मणी ने नगर बसेरी की कहानी कही। एक जाट था, एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला अपने ससुराल। रास्ते में एक कुएं की पाल पर दोनों जाकर बैठ गए। जाट बोला, चल नगर बसेरा कर लेते हैं। भाट बोला कि मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही नगर बसेरा कर। जाट कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया। एक घंटी में पानी और हाथ में चावल दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा। बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाप, ताता पाड़ा पाप सीख देगी, मेरी माँ की माँ देगी, मावसी देगी। द्वार का बात, मीठा मठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुलरी टी रात मेरो, जबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, छट से निकल जाए मेरा जी। अब इतना नगर बसेरा कह के वो चल पड़ा। जाट की बहन ने बुरा चावल खूब बढ़िया जिम्मा किया, खूब उससे बात की। भाट अपने ससुराल पहुंचा तो देखा वहाँ आग लगी हुई थी। बुझाते बुझाते, राग उठाते उठाते मुंह हाथ दोनों काले हो गए। ना रोटी मिली, ना पानी मिला। पड़ोसन आई, बोली, जवाई जवाई आया है, उसे जिमा तो लो, उसकी कुछ पूछ तो कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा तो सारा घर परिवार ही जल गया है। पड़ोसन ने ही एक रोटी और छाछ दे दिया। बेचारे ने भूखा बहुत था, उसे खा ली। और शाम को दोनों दोस्त फिर मिले। दोनों बोले कि कैसी बात रही। भाट बोला, मेरी तो ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते हाथ भी काले हो गए, मुंह भी काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिरदारी हुई, मैंने कहा ही था कि नगर बसेरा कर ले। बोला, अब कर ले। भाट बोला, अब क्या करूँगा, घर जा रहा हूँ, वहाँ तो मेरी माँ है, तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं देगी। मेरी माँ तो छूछ दही की छूछ देगी और चूरमा लेकर मेरे इंतजार में बैठी होगी। कहकर भाट चल दिया। नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा कर लिया। अब घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने खूब लाड़चाव किया। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। उसकी माँ बहुत गुस्से में थी। बोली, ससुराल गया तो आग लगा दी, घर आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस को ढूंढ कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर जाट मिल गया। जाट ने पूछा, क्या खबर। भाट बोला कि घर आते ही भैंस खो गई, उसी को ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो ठिकाना ही नहीं। जाट बोला कि मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी सत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने के लिए बैठ गए। नगर बसेरा जो करे सोमल धोबे पाव, साता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी। द्वार का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुलरी छठी रास, मेरो जबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया। आगे चले तो भैंस मिल गई। घर गए तो माँ ने खूब अच्छे से अपने बेटों को जिमाया। उन्होंने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई कहीं पे जाए, आते जाते समय नगर बसेरा जरूर करे। इसके बाद ब्राह्मणी ने उनको माघ स्नान की कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो सभी वेद पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देश भाषाओं का ज्ञान था, फिर भी उन्होंने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धर्म कार्यों के लिए नहीं किया। सारा ज्ञान धन कमाने में ही गंवा दिया। जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन परलोक सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। अब वह सोचकर वह पश्चाताप करने लगे, क्योंकि उम्र तो निकल ही रही थी। उसी रात को उनके घर चोरी हो गई। चोरों ने सारा धन चुरा लिया, लेकिन सुब्रत को इस बात का से कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह तो परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय सोच रहा था। उपाय सोचते सोचते सुब्रत के शास्त्रों की याद आई, जिसके अनुसार सिर्फ माघ मास में स्नान करने से मात्र जीव का उद्धार हो जाता है। माघ स्नान के महत्व के बारे में याद करके सुब्रत ने माघ स्नान करने का संकल्प लिया और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वो निकल गया। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद सुब्रत ने अपना शरीर त्याग दिया। सुब्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन सिर्फ 9 दिन के माघ स्नान करने से मात्र उसके सभी पापों का नाश हो गया। जब उसने अपने प्राण त्यागे तो उसे लेने के लिए दिव्य विमान आया। वो स्वर्गलोक को चला गया। बोला,
माघ के ठाकुर की जय। इस तरह ब्राह्मणी ने माघ मास के 8 कहानियाँ कहीं, जिसे सुनकर संतोषी बहुत प्रसन्न हुई। फिर सभी औरतों के साथ पूजा करके पानी लेकर वो घर वापस आ गई। घर आकर उसने अपने सबको मंदिर की बातें बताईं। सभी बहुत प्रसन्न हुए। संतोषी को बोले कि हम भी माघ स्नान करेंगे। माघ स्नान के प्रभाव से उनके जीवन के सभी दुखों का अंत हुआ। बोलो माँ के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। इस तरह हमारी माघ स्नान की कथा संपूर्ण होती है। अगर आप माघ स्नान कर रहे हो तो आप माघ स्नान की ये 8 कहानियाँ ज़रूर सुनें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।